लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एरे किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, मतलब जैसे ज़ीरो का एरे क्रिएट करना हो या वंस का एरे क्रिएट करना हो या फिर रैंडम एरे क्रिएट करना हो, एरे का साइज चेंज करना हो कैसे करते हैं। और साथ ही साथ ये देखा था कि लिस्ट को कैसे टाइप कास्ट करते हैं, किसमें एरे में, या लिस्ट की जगह हम लोग टपल भी यूज़ कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने देखी थी। एरे बेसिकली एरे क्रिएशन देखा था और टाइप कास्टिंग देखी थी, एरे में टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। तो तीसरी चीज़ देखी थी शेप, मतलब उसका शेप कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए। जैसे हमारा एलिमेंट, सॉरी, एरे तो बन गया, बट उसके अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो जैसे हम लोग सफिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एक्सेस करेंगे अगर हमारा जो एरे है वो सिंगल डायमेंशन का है। मल्टी डायमेंशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मल्टी डायमेंशन में उस तरीके से हम लोग एक्सेस नहीं करते जैसे लिस्ट में करेंगे। ठीक, फिलहाल पहले सिंगल डायमेंशन में देखते हैं। एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है एरे ए रेंज 10, तो ये क्या करेगा, एक एरे क्रिएट करेगा जिसमें 0 to 9 एलिमेंट होंगे। ठीक, वेरिएबल विंडो देखते रहना, इंपोर्ट numpy, ठीक है। अब हमने क्या, सॉरी, हमने एरे क्रिएट किया 0 to 9, फिर फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट हम बी में स्टोर कर रहे हैं। ए ऑफ फोर्थ क्या है हमारा, थ्री। थ्री है कि फोर है, 0 1 2 3 4, फोर ये वाला होगा, फोर होगा। ठीक, तो बी में क्या स्टोर होगा, फोर, और प्रिंट होगा फोर। तो सिंगल डायमेंशन में कोई एलिमेंट हमें एक्सेस करना होता है तो इस तरीके से करते हैं। अब एक बार देखते हैं हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं क्या। यहाँ पर हम कर रहे हैं 4 कॉलन 6, 4 कॉलन 6। तो 4 कॉलन 6 में हमें क्या मिला, 4 to 6 मिला है। ठीक है, तो स्लाइसिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, स्लाइसिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर हमने 6 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस इंडेक्स तक हमने स्लाइस किया है। अगर लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में क्या होता था, एक कम तक स्लाइस होता था, लेकिन एरे के केस में हमारा स्लाइसिंग कहाँ तक हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक स्लाइस हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक, हम्म, नहीं गड़बड़ हुआ, एंड तक नहीं गया, 4 5 तक हुआ, वहीं तक हुआ है, एक लेस तक। 6 तक नहीं हो रहा है, 5 तक ही हुआ है, एक कमी तक होगा। ठीक है, एक कमी तक होगा। तो 4 to 6 स्लाइस किया तो हमें 4 और 5 मिला, 6 नहीं मिला है। 4 to 5 मिला है, 6 नहीं मिला है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो शेप चेंज करना हो गया। एक और तरीका होता है स्लाइसिंग का। ठीक है, एक और तरीका होता है स्लाइसिंग का। हम एक काम करते हैं, पहले एक मल्टी डायमेंशन का एरे क्रिएट करते हैं, तो उसको रीशेप करेंगे 5 क्रॉस 2 से, 5 क्रॉस 2 से स्लाइस वो रीशेप करेंगे तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 5 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। अब इसके बाद हम इसमें पहले इसके एक एक रो को एक्सेस करते हैं और एक एक कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक रो और एक एक कॉलम। तो जब हम कॉलम की बात करते हैं, जैसे हमारा एरे ये है। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ठीक है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो मल्टी डायमेंशन में स्लाइसिंग के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। हम लिखेंगे ए, फिर कॉलन, कॉमा, कॉलन। ये बताता है फर्स्ट, फर्स्ट पोर्शन ये बताता है कि हमें कौन कौन सी रो सेलेक्ट करनी है। सेकंड पोर्शन बताता है हमें कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की सारी रो सेलेक्ट करनी है तो इसको कॉलन करके छोड़ देंगे तो सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। अब कॉलम, सॉरी, कॉलम कौन सा सेलेक्ट करना है, हमें 0 कॉलम सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 to 1 स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, 0 to 1 स्लाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक कम तक स्लाइस होगा मतलब ये वाला कॉलम हमारा पूरा स्लाइस हो जाएगा, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करा के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आउटपुट, 0 2 4 6 8। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कॉलम को स्लाइस करना है तो क्या करेंगे, 1 2, ठीक। 1 या कॉलन करके छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, 1 कॉलन, ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गया हमारा क्या, कॉलम। रो अगर स्लाइस करना है तो रो के केस में यहाँ पर हमें आना पड़ेगा। सपोज हम चाहते हैं फर्स्ट रो को स्लाइस करना चाहते हैं, फर्स्ट रो को स्लाइस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, सॉरी 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो स्लाइस हो जाएगी, 2 और 3। या मल्टीपल रो से स्लाइस करना चाहते हैं, जैसे 3 तक स्लाइस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंडेक्स पास कर देंगे। तो हमारे ये 3 जो है स्लाइस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग, इस एरे में एक सिंगल इंडेक्स पास करके देखते हैं। मल्टी डायमेंशन में देखो, सिंगल डायमेंशन का जब एरे था तो यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स सेंड कर रहे थे इस तरीके से। अब मल्टी डायमेंशन में अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स हम पास करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स पास करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कराया, हमें मिला क्या, 4 और 5। कौन सा मिला, 4 और 5। तो जब मल्टी डायमेंशन का एरे हमारे पास होता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडेक्स पास करने पे वो क्या रिटर्न करके देता है, हमें रो रिटर्न करके देता है। चाहे आप रो को इस तरीके से रिटर्न करा सकते हो, चाहे इस तरीके से, ठीक है। तो सिंगल स्लाइसिंग करेंगे मतलब सिंगल इंडेक्स पास करेंगे मल्टी डायमेंशन एरे में, तो हमें रो रिटर्न करके देगा, ठीक है। एक काम और करते हैं हम, इसको 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं, इसको 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं। हम लिखेंगे 5, सॉरी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 4 8 का एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने एरे क्रिएट कर लिया और इसको क्लोज करते हैं। हमारा एरे, इसको यहाँ पर विजुलाइज नहीं कर सकते, इसको प्रिंट करना पड़ेगा हमें। प्रिंट करते हैं, प्रिंट। तो हमारा एरे क्या बना, एक एरे ये है, एक एरे मतलब एक तरीके का क्यूब बनेगा। क्यूब का पहला स्लाइस ये होगा, क्यूब का दूसरा स्लाइस ये होगा, ठीक है। अब उस क्यूब के अंदर पहली रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी। सेकंड क्यूब के स्लाइस में पहली रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी, ठीक है। इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर अगर हम सिंगल इंडेक्स पास करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पास किया 1, ठीक है, तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अब की बार हमें क्या मिला है, क्यूब की एक स्लाइस मिली हुई है, क्यूब की एक स्लाइस। देखो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे ये था, पूरी एक स्लाइस मिल गई। इसी तरीके से पूरी एक स्लाइस मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंगल इंडेक्स पास करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब सारी चीजें हमने यही बता रखा है, यही सब सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, यहाँ तक यही सब बताया। अब जैसे इंक्रीमेंट बाई हमारा लिस्ट में होता था, उसी तरीके से इंक्रीमेंट बाई हमारे यहाँ पर भी है। जैसे हमने लिखा 2, पहले एक एरे क्रिएट करेंगे 0 to 9, फिर 2 to 7 स्लाइस करना चाहते हैं लेकिन इंक्रीमेंट करना चाहते हैं 2 से। तो पहले एरे देखते हैं हम लोग। ये हमारा एरे, ठीक है। 2 to 7 स्लाइस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 to 6 मिलेगा। फिर उसके बाद उसमें एक एक से इंक्रीमेंट ना होके किससे होगा, दो दो से इंक्रीमेंट होगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर क्या मिला, 2, फिर 3 स्किप हुआ 4, 5 स्किप हुआ 6, ठीक। तो इंक्रीमेंट बाई इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रो ओनली स्लाइस के लिए देखो, रो ओनली स्लाइस के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये था, सिंगल इंडेक्स पास करो या फिर इस तरीके से स्लाइस करो। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, कॉमा के बाद कुछ मत लिखो तो सारे के सारे कॉलम अपने आप स्लाइस हो जाएंगे, ठीक है। कॉमा के बाद अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो सारे के सारे कॉलम अपने आप स्लाइस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इतना लिखते हैं, ठीक है। हमारा एरे ये है, ठीक है, मतलब मल्टी डायमेंशन है। एक रो ये है, एक रो ये है और एक रो ये है, ठीक। 3 रो है
अगर 0 to 2 लिखा तो 0 और 1 दो कॉलम, सॉरी दो रो हमारे स्लाइस हो जाएंगे। ठीक है, तो दो रो हमारे स्लाइस हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा और स्लाइसिंग में जाते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग में एक तरीका ये भी है, थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स का भी यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एरे ये ले लिया। ठीक है, एक एरे हमने ये ले लिया। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते हैं, रो स्लाइसिंग किया था। यहाँ पर कॉमा के बाद कहाँ गए, यहाँ कॉमा, कॉमा करके हमने कॉलम नंबर नहीं दिया था। ठीक है, उसी तरीके से कॉलम अगर स्लाइस करना है या रो हमको स्लाइस करना है, तो उस केस में हम या तो कॉलम देंगे या फिर थ्री थ्री डॉट्स देंगे। ठीक है, यहाँ थ्री डॉट्स का मतलब है सारी की सारी रो, और इस टू का मतलब है कॉलम नंबर। ये सारी की सारी रो और ये कॉलम, मतलब इस कॉलम की सारी रो हमें चाहिए, इस कॉलम की सारी रो चाहिए। ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर आया 3 5 6, क्या आया 3 5 6। तो इसका पहले एरे हम लोग देखते हैं। एरे में देखो हमारा सेकंड कॉलम क्या है, 3 5 6। तो 3 5 6 इसमें और इस कन्वेंशन में यही अंतर है कि इसमें जो हमें एरे मिल रहा है वो फ्लैट मिल रहा है, उसमें मतलब हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या था हमारा वर्टिकली। अगर ऐसे कॉलम है तो इस तरीके से मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ये वाला। तो हमें देखो इस तरीके से मिला है एरे, और जबकि डॉट 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 को यूज कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई रो स्लाइस करनी है तो रो नंबर देंगे और सारे कॉलम डॉट डॉट डॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। ये वाला और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दी, एंड इंडेक्स दी है, इंक्रीमेंट बाई 1। तो कहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा, कहाँ से एलिमेंट को एक्सेस करेगा, स्लाइस करेगा, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से कहाँ तक, 5 तक, 5 से एक कम। ठीक है, 5 से एक कम। ठीक, अब बताओ इसमें इतने में किसी कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो जल्दी से कोड करो 5 मिनट के अंदर अंदर। अ, हमें यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर से इनपुट लेके एक एरे क्रिएट करना है, यूजर से ही डायमेंशन पूछनी है, और यूजर से ही एलिमेंट, एरे के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, ये कोड करना है। तो जल्दी से 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को करना, करिए, ट्राई करिए। मतलब सर यूजर से ही रो नंबर, मतलब जितने रो चाहिए उतने, और हाँ, कॉलम, बिल्कुल, और उससे एक एरे क्रिएट करना है, और उस एरे के सारे और एक एलिमेंट मैट्रिक्स यूजर में से ही प्रिंट लेने हैं। करना है। हाँ, उस एरे के सारे एलिमेंट यूजर से ही लेने हैं। ठीक है। अच्छा, हम्म
हेलो। स्पाइडर पे सर जब इंपोर्ट करते हैं तब सर एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है? मतलब वो साइन दिखा रहा है इसका स्क्वायर का, अपना ट्रायंगल का साइन दिखा रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले यूजर से हमें इनपुट लेना है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो आर में हम नंबर ऑफ रोज ले रहे हैं यूजर से इनपुट। तो इनपुट नंबर ऑफ, ठीक, और सी में कॉलम ले रहे हैं, कितने कॉलम वो इंसर्ट कराना चाहते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। तो या तो हम जीरोस का कर सकते हैं, या तो वंस का कर सकते हैं, या नन का कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फिलहाल एक काम करते हैं, हम लोग नन का करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नन का करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, एन पी एक्स, सॉरी ए आर आर इक्वल्स टू एन पी डॉट फुल, एक पढ़ा था हम लोगों ने मेथड, है ना, फुल मेथड कल पढ़ा था हम लोगों ने। तो एन पी डॉट फुल, अब यहाँ पर हम साइज दे देते हैं आर कॉमा सी, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या चाहते हैं, नन चाहते हैं। ठीक है, इतना पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं इतना हमारा काम बनता है। नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 3, और एरे देखते हैं हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। एरे क्रिएट हो गया, नन टाइप ऑब्जेक्ट सब में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका इसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या इंसर्ट करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो नन टाइप करने पे देखो क्या होगा, नन टाइप यहाँ पर हमने किया है। अब इसमें हम वैल्यू एक बार इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम फॉर लूप चलाएंगे, एक रो के लिए, कॉलम के लिए। फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, आर, और फॉर जे इन रेंज, कहाँ तक, कॉलम तक। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एरे को अपडेट करना, एरे हमारा क्रिएट हो गया, उसमें एलिमेंट को अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ आई, मतलब रो नंबर, है ना, क्या करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर ऐसे देते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, जे इक्वल्स टू, हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। यूजर गेट टू 3 4 5 6 7 7। अब हमारा एरे देखें अपडेट हुआ है। हाँ, एरे अपडेट हुआ है, लेकिन एरे का जो टाइप है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप है। इसको हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, डी टाइप इसका चेंज करना पड़ेगा। तो ए आर आर डॉट डी टाइप इक्वल्स टू आई एन पी 32, cannot data type for object array। अच्छा, डायरेक्ट डी टाइप नहीं चेंज कर पा रहा है ये ऑब्जेक्ट वाले, उसको नहीं कर पा रहा। हमें यहाँ पर फिर नन नहीं रखना होगा, हमें यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ ऑब्जेक्ट को ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ये कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन रख सकते हैं, नहीं ऐसे ही करना होगा। यहाँ पर 2,3 हमारा अब एरे जो है 32 बिट का हुआ, इंटीजर 32। ये
एरर इसलिए दे रहा था कि ऑब्जेक्ट टाइप के एरे को ये टाइप कास्ट नहीं कर पा रहा है, किसमें, इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको 64 में वो टाइप कास्ट करते हैं, np लो टाइप से हाई से लो में नहीं कर, सॉरी, लो डेटा टाइप से हाई डेटा टाइप में टाइप कास्ट करने में एरर आ रही है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, और सर वो एरे की साइज कम हो गई इसलिए प्रॉब्लम हो गई ना। नहीं, एरे की साइज नहीं कम है, हम एरे का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं ना, एरे का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। असल में जब हम लोग छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में चेंज करते हैं तो ये एरर आ रही है। ठीक है। जब बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में चेंज कर रहे हैं तो एरर नहीं आ रही है। ठीक। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि अगर डेटा टाइप हमारा क्या है, पहले से ही छोटा है तो उसको हम बड़े में टाइप कास्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले यहाँ पर 32 था, हम 64 में कन्वर्ट कर रहे थे तो एरर दे रहा था। अब 64 है और 32 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो जा रहा है। ठीक। तो ये भी चीज़ अपने माइंड में रखना कि लार्जर को हम स्मॉल में कर सकते हैं लेकिन स्मॉल को लार्जर में नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे। फिलहाल ये तो एरे नहीं था हमारा, क्या हो गया, एक बार फिर से देखते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग एंड एक्सक्यूजिंग नंपाई एरे। एरे की डायमेंशन को एक्सपेंड करना या एक्सक्यूज करना, मतलब कम करना या बढ़ाना। जैसे हमारा एक एरे ये है, इसकी डायमेंशन क्या है, 1 है। ठीक है। हम चाहते हैं इसकी डायमेंशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है। एक्सपेंड करना चाहते हैं मतलब 2 डायमेंशन का इसको बनाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा दें तो ये 2 डायमेंशन का हो गया, जिसमें एक सिंगल रो है और 3 कॉलम है। क्या, सिंगल रो है और 3 कॉलम। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं और इसका ए डॉट सेव प्रिंट कराते हैं, ए डॉट सेव प्रिंट कराते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो 3,0 है, 3,0 मतलब कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये सिंगल डायमेंशन है और इसी को अगर हम अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं और तब से चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो शेप डिफरेंट है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 रो है और 3 कॉलम्स है। ठीक है। तो इसी ये चीज़ जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड डिम्स या स्क्यूज डिम से भी हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा ये एरे है, इसको इसकी डायमेंशन को हमें एक्सपेंड करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, np डॉट एक्सपेंड डिम्स, और जो एरे है वो, और एक्सेस किस एक्सेस के बिहाफ पे हम लोग चेंज करना चाहते हैं, इन दोनों को एग्जीक्यूट कराएंगे, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। और फिर उससे समझेंगे कि एक्सेस 2 और सॉरी एक्सेस 0 एक्सेस 1 का मतलब क्या है। यहाँ पर एक्सेस देखो, यहाँ पर जब इसने चेंज किया, डायमेंशन को एक्सपेंड किया, तो एक्सेस जब 0 ली थी तो इस तरीके से चेंज करेगा, और एक्सेस 1 लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से चेंज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस जिस तरीके से देंगे उस हिसाब से हमारा एरे क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। यूज करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं। ये हमारा एरे है, तो इस एरे की डायमेंशन क्या है, ये तो हो गया हमारा ये 1,3। तो ये हो गया 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन हो गया। ठीक है। 4 डायमेंशन हो गया। अब इसकी डायमेंशन को हमें घटाना है और एक्सेस 0 के बेसिस पे। ठीक। तो एक्सेस 0 के बेसिस पे घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा
एरे बी में स्टोर हुआ है, बी का एरे ये है, ए का एरे ये है, ठीक है, बस एक एक हमारा हट गया। अब यही अगर हम डायमेंशन एक्सेस 1 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, select axis to this is not equals to 1, cannot select an axis to this out which has size not equals to 1. Axis 1 की डायमेंशन अगर हमें कॉलम वाइज बतानी है, तो ये कह रहे हैं ऐसे एरे को हम स्क्वीज नहीं कर सकते, जिसका साइज नॉट इक्वल्स टू 1, जिसका साइज 1 ना हो। तो सिंगल डायमेंशन का अगर एरे है तो उस केस में ही हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेस 1 के करस्पॉन्डिंग। एक्चुअली करेगा रिमूव एक्सेस 1 करना चाहिए इसको। जीरो के केस पे इसमें रो वाइज एक एक्सेस हटाइए, तो this would be another two cross 2, 1 cross 1। अभी भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं रह रहा है, एक सेकेंड हम पूरा
कर्नल रीस्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो ऑलरेडी ये एक ही डायमेंशन है, इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता। एक डायमेंशन घटाना है तो एक डायमेंशन हमारे पास घटाने के लिए ए डॉट शेप ये कह रहे 3 क्रॉस 2 का कह रहे थे 3 क्रॉस 2 का, ये 1 नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 2। तो इसको ए डॉट शेप चेंज कर देते हैं, ये होना चाहिए 6 होना चाहिए, 50 क्रॉस 3 क्रॉस 1। एक्सिस इसको अभी स्किप कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसको हम बताएंगे, कुछ गड़बड़ कर रहा है एक्सेस एक इवन एग्जैक्टली ये एक एक्सेस रिमूव करता है। अब एक्सेस यहाँ पर डिस्प्ले तो हो रहा है, वन एक्सेस वाले को इसको रिमूव करना चाहिए बट वो स्टिल रिमूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है इसको देखना पड़ेगा, ठीक, इसको बताएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन 1 होनी चाहिए, इसको बताएंगे, ठीक है। आगे फिलहाल देखते हैं हम लोग। जीरो कैन नॉट सेलेक्ट एक्सेस इक्वल्स टू 1। खैर इसको ही स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक। ये इनपुट लेके, यूजर से इनपुट लेके एरे में एलिमेंट इनपुट करने का ही कोड है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक। आगे आगे देखते हैं। हाँ, एरे का टाइप कास्टिंग लिस्ट में, जैसे हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है, इसको अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे लिस्ट में अदर डेटा टाइप को कन्वर्ट करते थे, उसी तरीके से यहाँ लिस्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग
क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक, प्रिंट करेंगे तो हमारा लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एरे 1 2 3 3 2, एक सेकेंड, खुद एक एरे है और एरे को बेसिकली स्क्रीन अगर नहीं डिस्प्ले हो रही। क्या हुआ, आपकी स्क्रीन नहीं डिस्प्ले हो रही। ओके ओके, एरे की टाइप कास्टिंग लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है, मल्टी डायमेंशन एरे है, इसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं लिस्ट में। पहले एक सिंगल डायमेंशन का देख लेते हैं, लिस्ट, इसको हम टाइप कास्ट करेंगे, सॉरी, लिस्ट में टाइप कास्ट करेंगे एक एरे को, एरे, और सिंगल डायमेंशन का हम लोग एरे ले रहे हैं, इसको टाइप कास्ट करते हैं और ए देखते हैं, ए में हमें क्या मिल रहा है, ए में हमें लिस्ट एक मिल गई है, ठीक है। लेकिन मल्टी डायमेंशन का अगर एरे हम टाइप कास्ट करेंगे, उसको प्रिंट करा के एक बार देखते हैं। मल्टी डायमेंशन में ये 3 क्रॉस 3 का एरे है, इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करते हैं और आउटपुट देखते हैं, हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं ये लिस्ट के अंदर लिस्ट मिले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए इक्वल्स टू लिस्ट, फिर फॉर आई इन, ये पूरा एरे हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर आई इन दिस लिस्ट, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसको भी बताता हूँ, फॉर आई, फॉर आई इन सिंटेक्स, ओके, इसको प्रिंट कराते हैं, हमें इस तरीके से लिस्ट मिलेगी। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे एरे को इटरेट करेंगे, आई में स्टोर करेंगे, ठीक है, फिर एक एक, जैसे एरे के अंदर एरे है हमारा, ठीक है, तो इस एरे को रिसीव करेंगे आई में, इसको अगेन लिस्ट में इटरेट कन्वर्ट करेंगे और फिर एक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। अगर इसको एक्सपेंड करके हम लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा, एक एल लिस्ट हम लेंगे, ठीक है, फॉर आई इन ए, या पूरा एरे लिख देते हैं हम, और यहाँ पर क्या करते जाएंगे, एल डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड किसको करेंगे, आई को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखो सबसे पहले हमें आई में क्या रिसीव होगा, ये रिसीव होगा, फिर ये रिसीव होगा, फिर ये रिसीव होगा, लेकिन उसका टाइप कैसा होगा, एरे टाइप का होगा, तो पहले उसे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में हम कन्वर्ट करेंगे आई को और फिर एल में अपेंड कर लेंगे, तो एल का आउटपुट देखते हैं क्या होता है, इस तरीके से हमें मिली।
अब इसको हम लोग जनरेटर के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बारे में खैर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारा लिस्ट में कन्वर्जन, और एक बार जब लिस्ट में कन्वर्जन हो जाता है तो सारी जैसे स्लाइसिंग होती थी लिस्ट में, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर भी काम करेंगे। ये कोड भी कर चुके हैं हम लोग, वही यूजर से इनपुट लेके करने वाला था, शायद 2 बार लिख गया है यहाँ पर। ठीक, इसको स्किप करते हैं। अ, एक असाइनमेंट आप लोग को देते हैं, वो आप लोग करिएगा कि एक एरे है हमारा, जैसे ये हमारा एरे है 2 डायमेंशन का। इस एरे का अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, इस एरे का अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये असाइनमेंट आप लोग करके आइएगा। ठीक है, फिलहाल उसी का ये कोड लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, जब आप लोग एक बार कोड कर लोगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। अब एरे के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं, एरे में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं, जैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है, कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं, कुछ स्केलर ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, कुछ वेक्टर भी होते हैं। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस एरे के हर एक एलिमेंट में 1 ऐड हो जाए या 2 ऐड हो जाए या 3 ऐड हो जाए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरे का नाम +1, तो होगा क्या, एरे के हर एक एलिमेंट में 1 1 ऐड हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और बी को प्रिंट कराते हैं हम लोग, आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 3 4 5 मिला, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। 2 देंगे तो 2 ऐड होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जैसे हमें अगर एक एरे में वन का एरे क्रिएट करना है या 2 का एरे क्रिएट करना है या 3 का एरे क्रिएट करना है, या तो आप फुल फंक्शन का यूज कर लो np.full का, या फिर यहाँ पर 0 का या 1s का एरे क्रिएट करके उसमें जो भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो ऐड करके आप डिज़ायर जो एरे है वो पा सकते हो। जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि एरे ऑफ वंस क्रिएट करना चाहते हैं और फिर उसमें हर एक एलिमेंट में एक जोड़ना चाहते हो, तो ये एरे 2 का एरे क्रिएट करके देगा हमें, इसका 2 का एरे क्रिएट करके देगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या है, स्केलर। ठीक है, एलिमेंट वाइज। अब अगर आप चाहते हो कि एरे में से किसी एरे को घटाना चाहते हो, जैसे हमारे पास एरे ये है 1 2 3 4, इस एरे में हम एक दूसरा एरे घटाना चाहते हैं, जैसे अभी अभी हमने एक एरे और क्रिएट किया है बी, फिर से क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो गया और बी, इन दोनों एरे को अगर हम सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब एलिमेंट वाइज सब्सट्रैक्शन, कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट हो, इसमें क्या हुआ होगा, बी एरे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर 2 2 2 2 होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट हो या ऐड हो, या जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये तो था हमारा क्या, स्केलर स्केलर एडिशन था। स्केलर सब्सट्रैक्शन भी होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, स्केलर डिवीजन भी होता है। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो हर एक एलिमेंट में डिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप वेक्टर समेशन चाहते हो, मतलब इस वेक्टर के सारे एलिमेंट या एरे के एलिमेंट या मैट्रिक्स के एलिमेंट किसी दूसरे मैट्रिक्स या वेक्टर या एरे के एलिमेंट से ऐड हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिवीजन हो जाए, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशन, मतलब a इंटू बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई बी, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने सी में स्टोर किया है ए माइनस बी, तो सी में क्या जाएगा, इस पूरे एरे का सब्सट्रैक्शन बी एरे के साथ एलिमेंट वाइज, यहाँ पर एलिमेंट वाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, -1 0 1 2। ठीक, तो 2 -1 सॉरी 2 1 -2 क्या होगा, क्योंकि a माइनस बी लिखा है, तो 1 -2 -1, 2 -2 0, 3 -2 1, 3 4 -2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एरे हमने क्या लिया, एन पी डॉट ए रेंज 5, ठीक है, एन पी डॉट ए रेंज 5, ठीक, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने लिखा 2 to the power j+1, j+1, पहले इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद हमने लिखा 2 to the power j+1, मतलब एक एरे है हमारे पास, उसके उसके मतलब सॉरी 2 के पावर हम वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली होना तो ये चाहिए था कि इस एरे का पावर होना चाहिए था, बट यहाँ पर अगर पावर का यूज करना होता तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक। फिर से हम वही लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम हर एक एलिमेंट के पावर 2 करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 to the power वो एरे, ठीक है, वो एरे, ठीक। पहले तो हमने एक एरे क्रिएट किया, उसमें एक एक ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया, और फिर उसके बाद जे से घटा भी रहे, जे से हम घटा भी रहे, मतलब जो ओरिजिनल जे था उसमें से हम घटा भी रहे। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, हर एक एलिमेंट, सबसे पहले देखो जे में क्या पड़ा हुआ है हमारा, जे इक्वल्स टू एन पी डॉट, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इतने का एग्जीक्यूशन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने का, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 4 8 16 32। तो हर एक एलिमेंट से ये एलिमेंट घटेगा, तो मतलब 2 माइनस 0 0, 2 माइनस सॉरी 4 माइनस 1 3, फिर 8 माइनस 2 6, तो 16 माइनस 3 13, और 32 माइनस 4। इस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट आएगा, ठीक, 2 3 6 13 28, ठीक। ये तो हो गया हमारा क्या, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक तो एलिमेंट वाइज हो गया, स्केलर हो गया, और वेक्टर वाइज भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज और, ये जो ऑपरेशन हम लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये जो हम लोगों ने किया था a प्लस a+2, a+2, इसमें क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट में एक एक एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग फॉर लूप से भी कर सकते हो, इस चीज को आप लोग फॉर लूप से भी कर सकते हो, बट जो हमारा ये यहाँ पर जो हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करके डायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू फॉर लूप, इन कंपैरिजन टू फॉर लूप वो फास्ट होता है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर जज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बार फॉर लूप से समेशन कर रहे हैं, फॉर लूप से एक एक एलिमेंट में एक ऐड कर रहे हैं, और एक बार इस ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के टाइम में अंतर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना समय लग रहा है और इसमें कितना समय लग रहा है। बेसिकली इंटरनली फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके तब जाके समेशन करता है। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो खैर उसके बारे में नहीं बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आते हैं। बस आपको इतना जानना है कि आपका ये जो प्लस ऑपरेटर डायरेक्ट आप लोग अगर यूज करोगे, ठीक है, एरे पे, तो ये फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू फॉर लूप। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट में एक एक ऐड करके, पहले इसी चीज को हम समझा देते हैं ये कैसे लिखा जाता है, ठीक। सपोज आपको एक लिस्ट जनरेट करनी है, इसके बारे में भी बात करते हैं। सपोज आपको एक लिस्ट जनरेट करनी है जिसमें 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट के स्क्वायर हो, ठीक है। तो हम या तो एक तरीका ये है कि हम इस तरीके से लिखें L इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट और फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 to 10, तो यहाँ पर 11 देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, L डॉट अपेंड आई इंटू आई, ठीक है। तो L में 1 to 10 के स्क्वायर चले जाएंगे, सॉरी L में, ठीक। तो L को प्रिंट कराते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 1 4 9, इस तरीके से सारे एलिमेंट के स्क्वायर चले गए। अब ये चीज आप लोग एक लाइन में भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, एक लाइन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन में कैसे करोगे आप, यही चीज फॉर आई इन रेंज, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे फॉर आई इन
रेंज इसको हम अलग से लिखते हैं, जैसे एल में ही स्टोर करना है हमें स्क्वायर सबका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 to 11, 1 to 11, ठीक है। अब इसका जो कुछ भी आउटपुट आएगा, आउटपुट किस में, सॉरी एक एक करके एलिमेंट किस में जाएगा, आई में स्टोर होगा, ठीक है। अब आई कहाँ पे, स्क्वायर इस लिस्ट में ऐड करना है, ये हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, ये एक लिस्ट है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट, और इस लिस्ट के अंदर हमने ये लाइन लिख रखी है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर, जो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है, हम यहाँ पर अपेंड ना करके, अपेंड अपने आप इस लिस्ट में सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जो चीज हमें अपेंड करनी वो चीज हम जस्ट फॉर लूप के पहले लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर अपेंड करना चाहते हैं, हम लिखेंगे आई इंटू आई, ठीक। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 11 हम इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं आई का स्क्वायर, ठीक है, आई का स्क्वायर ऐड करना चाहते हैं। तो ये एक लिस्ट जनरेट हमें करके देगा, ठीक है, जिसमें आई का स्क्वायर पड़ा होगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, देखते हैं अब, ठीक है, 1 4 9 16 इस तरीके से यहाँ पर जो कुछ भी लिख दोगे वही चीज इसमें इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर सपोज चाहते हैं आई को स्ट्रिंग टाइप से इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप से, अभी इंटीजर टाइप से स्ट्रिंग में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे str। तो यहाँ क्या होगा, पहले आई str में कन्वर्ट होगा, फिर इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग टाइप से चला गया। सपोज आई में एक इंक्रीमेंट करके इस लिस्ट में ऐड करना है, तो हम लिखेंगे आई प्लस 1, ठीक है, आई प्लस 1, ठीक। एग्जीक्यूट कराते हैं, कल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सब में एक एक इंक्रीमेंट होके इस लिस्ट में ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट जनरेट करने का ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट जनरेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यही सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रेंज 1000 तक, रेंज 1000 तक ले रहे हैं, और फॉर लूप से इटरेट करके सब में हर एक एलिमेंट में एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक बार इस तरीके से करके देखेंगे, एक बार इस तरीके से करके देखेंगे, और आउटपुट में देखते हैं कितने समय का अंतर आ रहा है, ठीक। इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो गया। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, तुरंत ही हो गया। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और समय चेक करने के लिए यहाँ पर 2 3 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट एक बार कराते हैं हम लोग, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब ये देखो कितना टाइम दे रहा है, देखो इतनी देर बाद ये इसने रिजल्ट दिया, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन हमारा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप मशीन लर्निंग के डेटा को हैंडल करोगे तो वहाँ मिलियन ऑफ रोज होंगी, ठीक है, मिलियन ऑफ रोज होंगी। तो उस केस में आप अगर इस तरीके से करोगे, फॉर लूप से करोगे, तो वहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, इसका आउटपुट क्या होगा, सुनो इसका आउटपुट क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेशन, सर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ। सर अभी रेंज गई थी तो मुझे नहीं दिखा पड़ा, अभी जो पॉइंट हुआ तो मिस से अच्छा वो मैं अभी बोलने वाला था आपको कि फिर से बता दीजिए तो अच्छा अच्छा, एक बार। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो देख लेना, ठीक है। तो जो ठीक है सर। क्या होगा,
प्रत्युत उसका आउटपुट क्या होगा? पहले एक एरे क्रिएट होगा वंस का, सी क्रॉस सी का, और फिर सी में ही सी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वन में वन का हर एक एलिमेंट का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा और आउटपुट क्या होगा? वन 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 वन, मतलब 3 रोज 3 कॉलम का। ठीक है, उसको आउटपुट क्या आया? ये आया। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा ऋषभ? सर हम रो में एक 1 ऐड कर रहे हैं, तो रो में 2 नहीं 2 ऐड होना कर रहे हैं, चाहिए पूरी था। मैट्रिक्स में वन ऐड कर रहे हैं। हाँ पूरे मैट्रिक्स में, वन ऐड कर तो रहे हैं इसका तो आउटपुट 2 मल्टीप्लाई 2। कर रहे हैं सी मैट्रिक्स से। और हाँ ये एलिमेंट वाइज तो पहले मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स है। ऑन होता है। हाँ, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है ये, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हाँ है हाँ ये। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में हाँ रखना। एलिमेंट हाँ, एलिमेंट तो इस वाइज। तरीके से आएगा। ठीक है, जब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो उस केस में नमपाई के अंदर हमारी क्या है? डॉट नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, सी क्या है? एक हमारी मैट्रिक्स है, डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट। तो ये अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है डॉट, फिर डॉट फंक्शन, फिर जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस पर, मतलब सी में जिस सी को ही मल्टीप्लाई, फिलहाल तो अभी तो हम यहीं पर यहाँ पर यही कर रहे हैं। ठीक है, सी में सी को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ए और बी होता तो यहाँ पर ए लिखते, यहाँ पर बी लिखते। और मैट्रिक्स के ऑर्डर का हमेशा ध्यान देना, क्योंकि मैट्रिक्स का जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक, तो इस चीज़ को माइंड में रखना। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब कुछ बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर्स है, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोगों ने देखे थे ना। अर्थमेटिक तो हम लोगों ने देख लिया, अब कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पर एक एरे हमने ले लिया 1 2 3 4, दूसरा एरे ले लिया 4 2 4। ठीक, अगर चेक करना है ये दोनों एरे बराबर है तो डायरेक्टली हम ए इक्वल्स टू बी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एरे बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या देगा? फॉल्स। ठीक, क्या देगा? एलिमेंट वाइज। ठीक, तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। यहाँ पर बराबर नहीं था, जहाँ जहाँ बराबर है वहाँ वहाँ पर इसने दिया है क्या? ट्रू। और जहाँ जहाँ पर नहीं था वहाँ पर क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। इसी तरीके से ग्रेटर देन के केस में क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन बी। जहाँ जहाँ पर हमारा ग्रेटर होगा वहाँ पर ट्रू, अदरवाइज वहाँ जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर फॉल्स। ठीक, लॉजिकल और, अगर सपोज हमें एलिमेंट वाइज लॉजिकल और करना है, जैसे इस वन और वन, वन और जीरो, जीरो और वन, वन सॉरी जीरो और जीरो, इस तरीके से करना है तो उस केस में हम लॉजिकल और का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल और का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लॉजिक, क्योंकि ये बुलियन टाइप का था इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स ही मिलेगा। ठीक, लॉजिकल और हो गया है। इसी तरीके से लॉजिकल एंड भी परफॉर्म कर सकते हैं एलिमेंट वाइज, और इसी तरीके से लॉजिकल एक्सॉर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? सर लॉजिकल में हमेशा 1 0 1 ही रहेगा ना? अच्छा, लॉजिकल में 1 0 1, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो देख रहे हो, क्योंकि ये बुलियन टाइप का है ना? क्योंकि ये बुलियन, एक काम करते हैं इसको हम INT ले लेते हैं और फिर एक बार परफॉर्म कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? अगर यहाँ कहीं पर जैसे वन और वन और टू, तो सॉरी टू और वन, तो टू का हमारा वो क्या होता है? बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 1 और 0। ठीक है, मान के चलते हैं 3 बिट का मान के चलते हैं। और वन का बाइनरी क्या होगा हमारा? 0 1, सॉरी 0 1। ठीक है, इस तरीके से। अब जब और परफॉर्म करेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा? 0 0 0, सॉरी 0 1 1, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू वन के अलावा, जीरो के अलावा कुछ भी होती तो उस केस में मिलेगा ट्रू। जीरो के अलावा कुछ भी होती है तो मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे यहाँ पर लास्ट में जीरो और जीरो है, तो जब जीरो जीरो का हम एंड और करेंगे तो उस केस में हमें जीरो जीरो मिलेगा, है ना?
जीरो के अलावा कुछ भी हो तो मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जब 0 0 0 0 का करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा फॉल्स मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली जीरो मिलेगा, तो उसको बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एंड के केस में हमारा एंड परफॉर्म होगा, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अगर जीरो के अलावा कुछ भी है तो ट्रू, और जीरो है तो फॉल्स। ठीक, उसी तरीके और से सर ये इंटरनली भी कन्वर्ट होके करता होगा ना? तो फिर से पूछना। सर ये इंटरनली भी ऐसे ही कन्वर्ट करके करता है ना, बाइनरी में फिर हाँ बाइनरी में उसका वैल्यूएशन? हाँ बाइनरी में ही करके करता है, डायरेक्टली नहीं। ठीक, बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए हो अच्छा। ही नहीं सकता। हाँ, हाँ। ये और एंड और एक्सॉर परफॉर्म नहीं हो सकता। ये आपने वहाँ पे 1010 लिया था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं 101 अगर हम चाहते हैं कि बुलियन टाइप का एरे हो तब हमने लिया था वो। ठीक है, इंटरनली तो ये जो हमारा ये बिट अच्छा, होगा, हाँ, ठीक है, हाँ। अगर हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है तो ये टोटल 32 बिट होंगे, इस तरीके से टोटल 32। लास्ट में अगर ये 1 था तो यहाँ पर, सॉरी 2 था तो इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद इंटरनली जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं, टोटल 32 बिट हम गिन नहीं रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब इनका बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से। और अगर बात करते हैं तो इस तरीके से, अब इसको कन्वर्ट, अगर ये हमारा जीरो के बराबर है, ये अगर हमें जीरो के, अगर इसकी बाइनरी वैल्यू जीरो के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ठीक, हम्म। अब आगे देखते हैं अगेन, अगर हमें किसी एरे पे साइन मतलब साइन परफॉर्म करना है या लॉग परफॉर्म करना है या एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है, तो इस केस में नमपाई के अंदर साइन है, कॉस भी है, लॉग भी है, एक्सपोनेंट भी है, हर चीज़ है। ठीक है, वो हम लोग करके यहाँ पर इसका यूज़ करके हम लोग जितने भी टिग्नोमेट्री नोटेशन है वो उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे साइन है तो पहले तो एक एरे क्रिएट होगा 0 to 4 का, फिर उसको हम क्या करेंगे, साइन परफॉर्म करेंगे। तो हर एक एलिमेंट की, जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, फिर साइन वन की वैल्यू जो भी होगी आएगी, साइन टू की वैल्यू, साइन थ्री की वैल्यू, साइन फोर की वैल्यू, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लॉग पहले 0 to 4 एलिमेंट क्रिएट होंगे और फिर सबका लॉग लिया जाएगा। ठीक, तो लॉग के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किस एक एरर आई है, रन टाइम वार्निंग, डिवाइड बाई जीरो एनकाउंटर्ड। अच्छा, यहाँ पर 1 कॉमा करना पड़ेगा, 1,5। अब लॉग, ठीक है, इस तरीके से लॉग वैल्यू मिल गई। एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ ई की 1.732 होती है, तो हर एक एलिमेंट के पावर होगी 1.732, और जो भी आउटपुट आएगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अ, अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने छोड़ दी थी, क्या, प्लस ऑपरेटर अगर हम ऐसे एरे पे लगाएं जो डायमेंशन मिसमैच हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए हमारा, जैसे हमने एक एरे लिया, फोर डायमेंशन, सॉरी 1 डायमेंशन का है, लेकिन इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है। तो अगर डायमेंशन मिसमैच होगा तो क्या होगा, ऑपरेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप ऑफ दिस, मतलब डिफरेंट शेप के एरे के बीच में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ है, अब कल किया जाए या आज ही करें। हेलो, कल उसको कल करते हैं ना? ठीक है कल करते हैं, अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना। गिटहब पे कोड पड़ा हुआ नमपाई, सर्च करना रिपोजिटरी में जाके, तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और कल नमपाई ख़त्म होगा, फिर उसके बाद पेंडास देखेंगे, मैटप्लॉटलिब देखेंगे। ठीक है, और कुछ